स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। गुजरात में पहले चरण के चुनाव को लेकर प्रचार का शोर थम गया है और अब सभी उम्मीदवार घर घर जाकर मतदाताओं से अपने लिए मत मांग रहे हैं। उधर दूसरे चरण में 5 दिसंबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर 93 सीटों पर प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी, आप और कांग्रेस के तमाम दिग्गज ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। हालांकि आज हम बात गुजरात के सियासी रण से अलग हटकर बाबा रामदेव के उस बयान को लेकर करेंगे जिस पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल योग गुरु बाबा रामदेव ने इस बार किसी नेता, कंपनी या उत्पाद पर नहीं बल्कि महिलाओं के संबंध में शर्मनाक बयान दिया है। रामदेव ने कहा है कि महिलाएं अगर कुछ भी न पहने तो भी वह अच्छी लगती है। योग गुरु की इस टिप्पणी के बाद कई लोग, खासकर महिलाओं में आक्रोश है। हालांकि कुछ लोग बाबा के समर्थन में भी उतरे हैं। उनका कहना है कि बयान को गलत ढंग से पेश किया गया है। वैसे अपने बयान के बाद बवाल को बढ़ता देख बाबा रामदेव ने माफी भी मांग ली है, लेकिन इसके बाद भी सवाल ये उठ रहा है कि कोई विश्व प्रसिद्ध योग गुरु भारत जैसे देश में जहां महिला सशक्तिकरण और नारी सम्मान की बात होती है, मातृशक्ति की पूजा की जाती है, आखिर इस तरह का बयान कैसे दे सकता है, वो भी मंच पर एक उप मुख्यमंत्री की पत्नी की मौजूदगी में। मुद्दा न सिर्फ बड़ा है बल्कि गरमाया भी हुआ है। ऐसे में जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे बाबा रे बाबा में। तो योग गुरु रामदेव ने महिलाओं को लेकर जो बयान दिया है वो निंदनीय और आश्चर्यजनक है। कई लोग ये विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं कि बाबा रामदेव महिलाओं के संबंध में इतने शर्मनाक बोल भी बोल सकते हैं। खैर, उन्हें जो कहना था कह दिया और मामले के तूल पकड़ने के बाद उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि बाबा रामदेव ने जो कहा उसमें सही क्या था, वो भी उस योग शिविर के उस प्रांतीय महासम्मेलन में जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए था, और इसमें योग गुरु के साथ मंच पर कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी साथ में मौजूद थी। अब ऐसे में बाबा का शब्दों की मर्यादा लांघना और फिर उस पर बीजेपी का तत्काल एक्शन मोड में न आना, इस पर सवाल तो उठेंगे ही। खैर, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई नहा भी पहने तो भी अच्छे लगे, कोई नहा भी पहने तो भी अच्छे लगे। योग गुरु बाबा रामदेव का ये वो बयान है जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। महिलाओं के साथ ही आम जन, तमाम संगठन और सियासी दल बाबा के बयान की घोर निंदा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, विवादित बयान को लेकर रामदेव के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी खूब हुआ है। हालांकि मामले को बढ़ता देख योग गुरु बाबा रामदेव ने माफी मांग ली है, लेकिन इस बीच सवाल यह है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए बाबा कुछ भी क्यों बोल देते हैं। महिलाओं को लेकर एक योग गुरु आखिर इतना शर्मनाक बयान कैसे दे सकता है। सवाल यह भी है कि अगर हदों को पार कर माफी ही मांगनी है तो फिर कुछ बोलने से पहले क्या सोच विचार कर लेना जरूरी नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और इसका क्या असर हो सकता है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इससे बाबाओं की मानसिकता झलकती है, नारी शक्ति का अपमान होता है। विवादित बयान पहले भी दे चुके हैं और उसका कारण भी ये रहा कि एक दिन ऐसी स्थिति हुई थी उनको कि सलवार सूट पहन के भागना पड़ा था उन्हें। तो मैं बाबा से कहना चाहता हूँ कि आपने पूरी महिला शक्ति का अपमान किया है और बाबाओं को बाबा की तरह भाषा बोलनी चाहिए। अगर बाबा रामदेव जी ने जो बात की है वो किसी और ने की होती, किसी अपोजिशन पार्टी के संदर्भ में किसी नेता ने, तो अब तक बीजेपी ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया होता। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बाबा रामदेव ने विवादित बोल बोले हों। इसके पहले भी कई बार वो ऐसा कुछ कह चुके हैं जिसके चलते उनका खूब विरोध हुआ। सीधे शब्दों में कहे तो रामदेव और विवादों का चोली दामन का साथ है। आपको बता दें कि रामदेव के समलैंगिकता, राहुल गांधी और एलोपैथी पर दिए विवादित बयान पर भी खूब बवाल खड़ा हुआ था।
लगता है अधिकांश कांग्रेसी समलैंगिक है, इसलिए समलैंगिकता का समर्थन कर रहे हैं। मम्मी चाहती है पहले प्रधानमंत्री बन जाए फिर विदेशी लड़की को लाए, और ये लड़का जो है वो देशी से शादी नहीं कराना चाहता। हनीमून करने के लिए, पिकनिक के लिए जरूर दलितों के घर में जाता है, लेकिन किसी दलित की लड़की से शादी कर लेता तो वो भी दौलतमंद हो जाती और इसका भी भाग्य खुल जाता, ये भी प्रधानमंत्री बन जाता। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसी बात बता रहा हूं, ये पीड़ा की बात है। इसके अलावा बाबा रामदेव पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट दिव्य पुत्र जीवक को लेकर भी विवादों में आ चुके हैं। इसको लेकर रामदेव पर आरोप लगाए गए थे कि वो इस दवा के जरिए पुत्र पैदा करने का झूठा दावा कर रहे हैं। हालांकि बाद में रामदेव ने सफाई देते हुए कहा था कि वो ऐसा कोई दावा नहीं करते हैं, बल्कि दवाई के नाम पौधे के वैज्ञानिक नाम पुत्रंजीवा रॉक्सबर्गी वॉल के नाम पर रखा है। हमने कहा भाई प्राणायाम करो, शिवलिंग पुत्र जीवक खाओ, जिनको माताओं बहनों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसमें बाबा क्या फंसने की वाली बात आ गई। और मैं तो कहता भाई पुत्र जीवक से यदि किसी सरकार की एजेंसी को और यदि किसी राजनीतिक पार्टी को इतनी ज्यादा एलर्जी है तो पुत्र जीवक बैन कर दो ना, हम तो बनाना ही बंद कर देंगे। तमाम विवादों में फंसने के बाद उस पर सफाई या माफी मांगने के बावजूद बाबा रामदेव विवादित बोल बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। हैरानी वाली बात तो यह है कि इस बार उन्होंने महाराष्ट्र के ठाणे में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की मौजूदगी में ये कह दिया है कि अगर महिलाएं उनकी तरह कुछ भी ना पहने तब भी अच्छी लगती हैं। आप एक बार फिर बाबा रामदेव का ये शर्मनाक बयान सुनिए। साड़ियां अपने झोले में पैक करके लेके आई थी, वो इस सुबह योग किया, उसके बाद टीवी का कार्यक्रम शुरू हो गया, उसके बाद अब दोपहर वाला शुरू हो गया, अब घर जाके पहन लेना, कोई बात नहीं। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। सोचिए, जिस देश में महिला सशक्तिकरण की बात होती है, मातृशक्ति को पूजा जाता है, नारी सम्मान को प्राथमिकता दी जाती है, ऐसे में अगर कोई योग गुरु जो कि विश्व प्रसिद्ध हो वो इस तरह का बयान दे तो फिर क्या कहेंगे। वैसे अपने बयानों के साथ कई बार अपने उत्पादों को लेकर भी बाबा अपने विरोधियों और सियासी दल के निशाने पर रहे हैं। कई बार बाबा पर यह आरोप लगे हैं कि वो नकली सामान बेचकर जनता को मूर्ख बना रहे हैं। कहा यह भी गया है स्वदेशी के नाम पर बाबा कुछ भी बेच रहे हैं और ज्यादा कीमतों में बेच रहे हैं। वहीं हाल ही में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण ने बाबा रामदेव और पतंजलि पर फिर हमला बोला। यूपी के केसरगंज से बीजेपी सांसद ने कहा था कि पतंजलि के मंजन से उनका दांत खराब हो गया। महर्षि पतंजलि के नाम का दुरुपयोग कर रामदेव ने अरबों का कारोबार खड़ा किया। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण ने ये चेतावनी तक दे दी है कि अगर बाबा रामदेव ने महर्षि पतंजलि के नाम का इस्तेमाल बंद नहीं किया तो वो देशव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे। हमने उनका मंजन एक बार किया था, अब हमारा दांत खराब होने लगा, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, वास्तव में दांत खराब होने लगा। उन्होंने जरूरत से ज्यादा लौंग का इस्तेमाल कर दिया। लोगों ने बताया शुरू में अच्छा लगता, मेरा दांत खराब हो गया, मैंने तुरंत डॉक्टरों ने मना किया, उसके बाद छोड़ दिए। मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि इस ब्रांड का, इस नाम का इस्तेमाल अपने ब्रांड में बंद करिए। आप अपने नाम से अपना ब्रांड बनाइए। इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने लोगों से बात करके, गोंडा की जनता से बात करके, भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा। बाबा रामदेव एक ही हैं, लेकिन उनसे जुड़े विवाद अनेक हैं। कभी अपने उत्पादों को लेकर तो कभी बयानों को लेकर। बाबा रामदेव हमेशा सुर्खियों में बने ही रहते हैं। वहीं इस बार उन्होंने महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की है उस पर उनके माफी मांगने के बाद भी विवाद शांत नहीं हो रहा। खैर, ये मामला कब तक थमता है, वहीं बाबा अब आगे कोई और विवादित बयान देंगे या नहीं, आने वाले समय में इस पर भी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सपा नेता शिल्पी चौधरी जी हैं लखनऊ से, मध्य प्रदेश से हैं कांग्रेस नेता संतोष कंसाना जी, वहीं हैदराबाद से हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट प्राची अधिकारी जी, इसके अलावा स्टूडियो में मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट मोनिका शर्मा जी। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्राची जी, हम अंत में आएंगे आपके पास, पहले हम अलग अलग पार्टियों के बयान क्या हैं, उनका सोच क्या है, बाबा रामदेव के बारे में जो बयान है उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है वो जान लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊँगा। सबसे पहले संतोष जी आपसे ही जानना चाहते हैं इस बयान को लेकर के, हालांकि आप लोगों ने आंदोलन भी करने का घोषणा की थी, अब आंदोलन किया नहीं किया अलग बात है, लेकिन इस बयान को लेकर आप एक महिला हैं, क्या कहती हैं? सबसे पहले मेरा नमस्कार। और यहाँ पे सर मैं यही कहना चाहूँगी कि करोड़ों की संख्या में लोग जो है रामदेव बाबा को फॉलो करते हैं, और आज जिस तरह से उन्होंने जो बयान दिया है 2-3 दिन पहले, वो एक सात्विक जीवन कैसे जिए, अपने जीवन को मतलब लंबा कैसे जिए, लेकिन वो ये सिखाते हैं योग के माध्यम से। लेकिन मैं तो ये समझती हूँ कि सबसे पहले उनको अपना ही इलाज करवाना चाहिए। उनकी जो मानसिकता है महिलाओं के प्रति, आप ये देखिए कि ये जो बाबा है, ये पहली बार उनका ऐसा बयान नहीं है कि महिलाओं के लिए उन्होंने ऐसा बोला है। ये हमेशा विद्रोही विचारधारा के रहे हैं, पर ये भी भूल जाते हैं कि ये वही महिला का आंचल है जो 2014 में जब ये भागे थे स्टेशन से सलवार सूट पहन के। और आज अगर जो इनने महिला के लिए ऐसा बोला है तो ये बयान इतना निंदनीय और महिलाओं को शर्मसार करने वाला बयान है, जो कि एक बाबा को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। एक कभी ये जीन्स की पैंट पे बयान दे देते हैं कि महिलाओं को, बच्चियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए, लेकिन इनकी आप उठा के देखिए कि पतंजलि के माध्यम से ये जीन्स निकालते हैं। उसके बाद में ये महिलाओं के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं समझती कहीं ना कहीं से बाबा कहलाने के लायक ही नहीं है। और इन्हें अभी यहाँ पे गलती स्वीकार नहीं करी, माफ़ी नहीं मांगी इनने। अगर इनको शर्म आती है महिलाओं का, इन्होंने सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं किया, पूरी नारी शक्ति का अपमान किया है। और ये वही नारी शक्ति है जो भारत देश में पूजी जाती है। लेकिन आज जिस तरह से बाबा रामदेव ने उनने बयान दिया महिलाओं के प्रति, तो वो घोर निंदनीय और उनके प्रति भी कड़ी से कड़ी। आज मैं पूछना चाहती हूँ वो जिस पार्टी से भी कि अगर कोई भी व्यक्ति महिला के लिए कुछ भी कहता है तो ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कहाँ से कहाँ बोल देते, क्या से क्या कर देते। लेकिन आज पूरी माता शक्ति का रामदेव बाबा ने जो यहाँ पे अपमान किया है, उसके लिए आज कोई भी भाजपा का बड़ा नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये शर्मसार वाली बात है। जी शिल्पी जी, आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। चलिए, आप दंत क्रांति तो नहीं करती? मेरा तो मेरे पूरे परिवार का हाल ये है कि पतंजलि का प्रोडक्ट देखते ही हम लोग बिल्कुल सिरे से मना करते हैं। बड़ी मजबूरी थी कि कोरोना काल में जब सारी दुकानें बंद थी, हर जगह ये कोरोना पतंजलि का कूड़ा प्रोडक्ट भरा हुआ था, तो शायद 1-2 महीने मुझे करना पड़ा था। और निश्चित रूप से मैं ब्रजमोहन शरण सिंह जी से सहमति रखती हूँ कि उसमें जरूरत से ज्यादा लौंग थी। तो हो सकता है कि इसके दूरगामी परिणाम दांतों को नुकसान में होते हों, लेकिन मेरा सौभाग्य है मैंने इनका कोई भी घटिया प्रोडक्ट आज तक इस्तेमाल नहीं किया, और मैं बिल्कुल प्रतिबद्ध हूँ कि कभी जिंदगी में नहीं करूंगी। तो जब आपने इस्तेमाल नहीं किया तो लौंग ज्यादा है, ये कैसे पता चल गया आपको? नहीं, मैंने बताया ना, कोरोना काल में जब कहीं भी कुछ भी उपलब्ध नहीं था उस समय ये कूड़ा स्टॉक हर दुकान पर मौजूद था। हर दुकान पे अगर कोई भी प्रोडक्ट मिल रहा था तो वो पतंजलि का मिल रहा था। जाहिर बात है कि इनका प्रोडक्ट उतना निकलता नहीं होगा, तो मजबूरी में हम लोगों को लेना पड़ा, क्योंकि जो सप्लाई चेन थी वो बड़ी ब्रेक हो चुकी थी। आप भी जानते हैं, कोरोना 1 की बात मैं बता रही, जब कंप्लीट लॉकडाउन था, तो उस दौरान मजबूरी में हमें ये दंतकांति इस्तेमाल करना पड़ा मुझे 2 महीने 3 महीने के लिए, जब कंप्लीट लॉकडाउन था। और उसके बाद बाबा रामदेव को तो मैं विशुद्ध एक व्यापारी, धूर्त व्यापारी मानती हूँ। मैंने कभी उसको बाबा बाबा नहीं माना। देखिए, योग की जो विद्या है वो भारत में पुरातन काल से है। ऐसा कुछ बाबा रामदेव ने नहीं किया जो यहाँ नहीं था। यहाँ बड़े बड़े योगाचार्य हैं, धीरेन्द्र स्वामी जी थे, रजनीश थे, ओशो आश्रम में योग का तो भारत से सदियों पुराना नाता है, कोई आज का नहीं है। सिर्फ ये एक व्यापारी है जिसने इसकी ब्रांडिंग करी और विश्व लेवल पर ब्रांडिंग करी। इसको सरकार का सपोर्ट मिला, लोग इसकी भक्ति में आए और लोग गुमराह हुए। इसके प्रोडक्ट पर लगातार, चाहे देसी घी हो, चाहे शहद हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, लगातार उसकी गुणवत्ता पर प्रश्न उठता रहा है। एक्सपायरी डेट के सामान ये देता है, ये अलग से प्रोडक्ट ले करके उस पर अपनी ब्रांडिंग करवाता है। तो ये तो घटिया व्यापारी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और दुखद रूप से ये बात कहनी पड़ रही है। चलिए, इनके बयानों पे आ जाते हैं शिल्पी जी, जो बयान है मैं उन्हीं के बयानों पे आ रही
आई हूँ कि वहां उप मुख्यमंत्री की पत्नी इनके बगल में बैठी थी और उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। वो बैठी थी और अनुपमा जी को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि अनुपमा जी की तरह आप सलवार सूट में भी अच्छी लगती है। ये बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि ये कोई बाबा बाबा नहीं है, ये एक लोलुप किस्म का पुरुष है जो महिलाओं को गंदी निगाह से देखता है, बिल्कुल स्पष्ट बताया। और इसी के बाद इसका देखिए पॉज लेते हुए इस आदमी ने कहा कि मेरी तरह आप कुछ ना भी पहने तो बहुत अच्छी लगती हैं। बताइए, ये व्यक्ति बाबा है, ये योग के शिविर लगाता है जहां हजारों की संख्या में महिलाएं आती हैं और इसके न जाने कितने शिष्य इसी से प्रेरणा लेकर और महिलाओं के साथ न जाने क्या क्या करते होंगे। सिर्फ बयान की बात तो मैं तो प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि ये जो हरकतें ये कर रहा है ये आदमी, इसको तो बैन कर देना चाहिए। और आज मैं सवाल करती हूँ भारतीय जनता पार्टी की उन महिलाओं से, सांसदों से, विधायकों से जो किसी और व्यक्ति का कोई भी बयान, अरे भाई वो तो कपड़े पे बयान आया था आजम खान साहब का, तो ये आज तक लहा लोट हुआ करती हैं, हाय हाय मचाती हैं। आज बाबा रामदेव पर क्यों नहीं बता रही हैं, जो कह रहे हैं कि कपड़े ही ना पहनती हैं महिलाएं तो अच्छी लगती हैं, क्यों नहीं बोल रही हैं? क्या गिरवी रख दिया है आप लोगों ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के हाथों? जी चलिए, वो तो ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पे बोलने से मना किया गया है, कोई बोल नहीं रहा है। तो आप और जो भी आरोप लगा सकती है बोल सकती है। नहीं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलने लायक उनके मुंह नहीं बचे हैं ना, उनके मुंह पे कालिक पुत गई है जी। उनके मुंह पर कालिक पुत गई है। जो कहते थे कि आजम खान ने कह दिया है कि खाकी अंडरवेयर पहनती है कोई महिला, वो लोग आज क्यों नहीं आते? मैं तो उनको चैलेंज करती हैं, यहाँ तो अंडरवेयर ही गायब कर दिए हैं बाबा रामदेव ने। वो तो कहता है कि आप निर्वस्त्र रहिए तो और सुंदर लगती हैं। इतनी घटिया मानसिकता। आप कंपैरेटिव करिए ना, लगातार न जाने कितनी डिबेट में मेरे साथ यही हुआ, अरे आजम खान ने तो ये कहा, आजम खान ने तो ये कहा। अरे आज आइए, क्यों नहीं आ रहे हैं आप? आज डिबेट में क्यों नहीं आ रहा कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता? मैं उससे सवाल करना चाहती हूँ, उनके नेताओं से सवाल करना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात कि संसद में बैठी इनकी बड़ी बड़ी मंत्री, सांसद क्यों चुप हैं? स्मृति ईरानी जी क्यों चुप हैं? हेमा मालिनी जी क्यों चुप हैं? इनके उत्तर प्रदेश में न जाने कितनी, अच्छा महाराष्ट्र में भी होंगी इनके, देखिए वही बैठी थी फडणवीस की पत्नी, उन्होंने आपत्ति नहीं करी। सबसे बड़ी बात, वही मंचासीन एक महिला बैठी है, उसकी गरिमा को बिल्कुल ठेस नहीं पहुंची और वो चुपचाप रह गई। कायदे से तो उसको उठकर तुरंत आपत्ति करनी चाहिए थी कि आप ये गलत कह रहे हैं, ये मामला इतना विवाद ही नहीं पकड़ता। जी चलिए प्राची जी, मुझे मालूम है आपके विचार कुछ अलग होंगे, इसलिए हम आपके पास आखिरी में आ रहे हैं। हमारे साथ मोनिका जी हैं। मोनिका जी, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, महिलाओं के लिए काम करती हैं, क्या सोचती हैं? और अगर आपको इससे विरोध है तो क्या आप इसको लेकर के FIR दर्ज कराने का प्रयास करेंगी? सबसे पहले तो नमस्कार, और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी आपको कि आपने हमें यहाँ अपनी बात रखने का मौका दिया। बाबा रामदेव जिस तरह से ये महिलाओं को लेकर जो ये आपत्तिजनक जो ये शब्द कह रहे हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है, जिससे पूरी देश की महिलाएं बड़ी मतलब जो हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं इसका विरोध करती हैं, निंदा करती हैं। जिस देश में यहाँ महिला को, नारी को एक दुर्गा का रूप की तरह पूजा जाता है और वहाँ एक संत इसी देश का आके और ऐसी बातें करें तो उसकी हम निंदा करते हैं। क्योंकि बाबा रामदेव जहाँ भगवा रंग को धारण किए हुए हैं और सनातन जो अपना धर्म है उसका अपमान है, तो मुझे ऐसा लगता है इन्हें तो अपनी गद्दी त्याग देनी चाहिए और हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि महिला आयोग को भी इसमें आगे आके देखना चाहिए। जी, महाराष्ट्र की महिला आयोग की तरफ से आया है कि उस मामले को देखा गया है, कोई आपत्ति होगी और कुछ किसी को परेशानी होगी तो उसको फिर से जांच होगी। नहीं, बिल्कुल हम तो विरोध करते हैं इस चीज़ का, क्योंकि जहाँ नारी शक्ति के लिए ये पूरे मतलब जहाँ, और ये पहली बार नहीं है, कभी बड़े बड़े नेताओं के मुंह से सुना जाता है ऐसी आपत्तिजनक नारियों को लेकर, वुमेन्स जहां पावर एम्पावरमेंट रहती है, जहां नारी शक्ति रहती है, तो ऐसी बातें मुझे नहीं लगता एक संत को करना चाहिए। तो बिल्कुल हम विरोध करते हैं और इन्हें स्वामी जो लोग कहते हैं, हालांकि इन्होंने काफ़ी अच्छा जो योग दोबारा जो हमारे इंडिया में इन्होंने काफ़ी अच्छा भी काम किया, बट ऐसे स्टेटमेंट देना
मुझे नहीं लगता है कि ये सभी जो वुमेन्स पावर है, जो नारी शक्ति है, सबको आगे आना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। उनके एक स्टेटमेंट नहीं है, उनके ऐसे कई स्टेटमेंट कई है, स्टेटमेंट है। जिसमें एक स्टेटमेंट में वो बेचारे जो डॉक्टर हमारे शहीद हो गए कोरोना काल के दौरान, जो लोगों का इलाज करते करते उन्होंने कहा कि 1000 डॉक्टर मर गए एलोपैथी दवाई खा करके, इंजेक्शन लगा के, बहुत सारी। प्राची जी क्या कहना है आपका? प्राची जी मेरी आवाज आ रही? जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अब आ रही प्राची जी। जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगी, किसी महिला ने कहा कि जो ये बाबा है ये ढोंगी है या ये करप्ट है, गलत है, इनका मैंने टूथपेस्ट इस्तेमाल करा तो दांत झड़ जाएंगे। तो भाई एक उम्र के बाद दांत झड़ते ही हैं, लेकिन ऐसा होता है, हमारे तो नहीं झड़े। ये काफी अच्छे दांत हैं हमारे, और हम युवा हैं और हमारे दांत तो नहीं झड़े। दंत क्रांति करती हैं आप? दंत क्रांति करती हैं? बिल्कुल। मैंने बैंकॉक में और एक यूएस का लिया था पेस्ट। उसके बाद जो बैंकॉक का लिया था वो सेम टू सेम पतंजलि था, जो उनका जैसे जो मैंने पतंजलि उस तरह, मैं हैरान रह गई क्योंकि मैं एडवांस वहां से मंगाती थी थाईलैंड से, और वो बिल्कुल ही वैसा ही निकला। और ये कह रहे हैं, मतलब मुझे इनकी एजुकेशन पे हंसी आती है कि इतना भी नहीं मालूम कि लौंग ज्यादा होने से कुछ भी खराबी नहीं होती है। लौंग ज्यादा मतलब ये महिला के अलावा भाजपा के सांसद हैं जो उत्तर प्रदेश से, वो भाजपा के सांसद कुछ कहे, मैं आई एम नॉट एसोसिएटेड विद एनी पार्टी, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन योग करना, अगर वो योग सिखा रहे तो आपने क्यों नहीं कर लिया? आपका बदन क्यों खराब हो रहा है? अगर कोई इसको बॉडी शेमिंग कहता है, अगर आप अपने आप को नहीं निखार सकते हैं तो आप क्यों फैले जा रहे हैं? आप भी करिए योग, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप भी योग करिए, आप भी सुंदर बनिए, उसमें क्या है? योग करना कोई बुरा तो नहीं है। अगर उनको व्यवसाय करने को बोल रहे हैं तो व्यवसाय ऐसे तो आपने क्यों नहीं कर लिया व्यवसाय? प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी कर सकती है व्यवसाय, दूसरी कंपनियां कर सकती हैं। तो भारत का अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय करेगा, अगर भारत का कोई बाबा व्यवसाय करेगा तो गलत होगा, जिसको वो नेपाल की त्रासदी में इस्तेमाल करते हैं। नेपाल में जो त्रासदी आई उसमें बाबा रामदेव के कैंप लगे हुए थे, कितने बच्चों को उन्होंने गोद लिया। तो एक आदमी अगर अच्छे अच्छे काम करे और वो कुछ बोल दे तो भाई एक तो अपनी संकीर्ण मानसिकता देखिए, वो ये भी तो कह रहे हैं कि अरे बच्चे तो कुछ भी नहीं पहनते, तो कुछ पहनो या ना पहनो मेरी तरह का मतलब है कि ना, मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे आप बन के आइए या ना आइए। अब जिसकी बुद्धि ही छोटी हो, जिसने एक मुद्दा ही बनाना हो, उसको क्या कह सकते हैं? जैसे कहते हैं ना, बेटा तुम कुछ अच्छा तुम पहनो, या मतलब जब कहीं विवाह में जाते हैं तो कहते हैं अंकल देर हो गई, हम तैयार होकर आते। अरे बेटा तैयार होकर आओ या ना आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम ऐसे अच्छे लगते हो, उस सेंस में वो कह रहे हैं। अब जिसको समझ में ही ना आए उनका, अब बुद्धि जब छोटी हो, कहते हैं ना उम्र बढ़ जाती है लेकिन बुद्धि वही रहती है, तो उसके लिए उतना होना चाहिए ना दिमाग। अब कह रहे योग, अरे 1 घंटा उनका योग करके देखिए आप। मैं भी उनकी मजाक प्राची जी मैं भी उनकी मजाक उड़ाती थी, आपको मैं बता प्राची जी एक मिनट कोरोना हुआ मैं भी मजाक उड़ाती थी उनकी, और मैं हंस रही थी, मैं बोल रही थी कि देखो एक ऐसा पागल आदमी है, ऐसा योग सिखा रहा है। मैं अपना कार्डियो कर लेती हूँ, 5-6 किलोमीटर भागती हूँ, रनिंग करती हूँ। मैंने उनका योग करके देखा 5:30 बजे, मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो सच में मेरी हड्डी तो, और जो उन्होंने बताया कि कमर के लिए, आई वॉज लाइक सरप्राइज। मैंने बोला अरे भाई, प्राची जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए। प्राची जी, वो आप कह रहे हैं संकीर्ण मानसिकता, वो ये कह रहे हैं साड़ी पहन ले तो अच्छी, सलवार कुर्ता पहन ले तो अच्छे, और मेरे जैसे ना पहने तो भी अच्छी लगती है। ये इसको संकीर्ण मानसिकता कैसे कह सकती? मतलब समझे नहीं, आप उनके कहने का मतलब समझे। आदमी जब बोल रहा होता है, कभी कभी बोलते वक्त टंग स्लिप ऑफ टंग होता है, कहना कुछ चाह रहा होता है लेकिन वो मतलब कुछ और निकलता है। ये बातें होती है क्या आप लोगों के साथ भी? जो महिला बैठी हैं उनके तो खुद ही कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। जब 2 दलित लड़कियों को टांग दिया गया था तो उनके वहां तो सपा प्रमुख ने ये कहा था लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है, इतनी बड़ी बात कही गई थी। और ये जो उनके लिए कह रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, तो हमने भी सुना है कि अखिलेश जी को साड़ी वाली लड़कियां बड़ी पसंद है, हमने भी सुना है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें चर्चा में आती है। तो क्या ये अखिलेश जी का ये बयान कहाँ सुन लिया आपने? प्राची जी करना पड़ता है, तो प्राची जी अखिलेश जी का ये बयान कहाँ सुन लिया? सभी सच होती है, सभी सच होती है, ऐसा नहीं है ना। और दूसरी बात, बाबा रामदेव का सामान लेकर कई बार जी शिल्पी जी आपके पास आऊंगा, उनकी बात आ जाने दीजिए। जी प्राची जी, ये अखिलेश जी ने ये बयान दे दिया कि साड़ी वाली अच्छी लड़कियां लगती हैं, ये कहाँ सुन लिया आपने? ऐसा हमने भी सुना है, जैसे इन्होंने कहा कि वो करप्ट बाबा है, ये है वो है, ये भी तो व्यक्तिगत आरोप लगा रही है, इतने गंदे उनपे। इनकी भाषा शैली तो देखिए आप कैसे बातें कर रही हैं।
ये लग रहा है ऐसे प्रवक्ता है, ऐसा लग रहा है तो गली मोहल्ले की तो आंटियां होती है, वैसी बातें कर रही है महिला। प्राची जी चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं संकीर्ण मानसिकता वालों ने सोच लिया है, लेकिन वो हंस के बोल रहे हैं, स्लिप ऑफ टंग इसको नहीं कह सकते। हमने तो उनको कभी रोते हुए बोलते हुए नहीं देखा, वैसे ही बोलते हैं, तभी तो वो 55 साल की उम्र में भी जवान लगते हैं, हंस के ही बोलते हैं वो। नहीं, स्लिप ऑफ टंग इसको कैसे कह सकते क्या हैं? बात है, स्लिप ऑफ टंग कैसे कह सकती है? बिल्कुल बात तो ही माता जी, बिल्कुल बात है, ये अरे तो भाई बात है। सारी बात जो है कुल मिलाकर जवानी पर आ जा रही है। आप देखिए बाबा जी जवान हैं, आप कह रही हैं आपको भी जवान रहना बिल्कुल, है, मेरे लिए तो आप कह रही हैं कि ब्रजभूषण सदन सिंह को भी जवान रहना है। अरे भाई जवानी के आगे आप बाबा की जो शिष्या है वो कुछ कहीं जा नहीं पा रही है, जवानी के अलावा कहीं जा नहीं पा रही है। बाबा क्या जवानी का कारोबार कर रहे हैं देवी जी? बाबा जवानी का कारोबार कर रहे हैं क्या? ये बताइए, जवानी का कारोबार कर रहे हैं बाबा, जो आप उनकी रिप्रेजेंटेटिव बनकर इस तरीके की बातें कर रही हैं? जवानी का कारोबार करा रहे हैं बाबा के आश्रम में, बताइए तभी आपके मुंह से इस तरीके की बातें निकल रही हैं। चलिए एक एक करके प्राची जी एक मिनट, प्राची जी एक मिनट, शिल्पी जी आपको पूरा मौका देंगे, आप ही के पास आएंगे। ये कहाँ से आप लोगों ने बैठा लिए भाई? जवानी का कारोबार करते हैं इनके बाबा, जवानी के लिए ये परेशान है, बताइए पूरा जवानी का फॉर्मूला चल रहा है और कह रही है कि बाबा को कुछ न कहा जाए, बाबा को कुछ क्यों ना कहा जाए भाई? मतलब कुल मिला के जवान और जवानी का फॉर्मूला बाबा रामदेव। चलिए शिल्पी जी एक मिनट, शिल्पी जी एक मिनट, अरे प्राची जी एक मिनट, यहाँ पर खाना खाने आई है कि डिबेट करना है? चलिए। डिबेट करने का चलिए देखिए प्राची जी का बिल्कुल बात करने का ही तरीका गलत है और ये बिल्कुल अगर महिला के नाते, पार्टी के नाते नहीं, आप पार्टी के नाते बात कर रहे हैं। एक एक करके यहाँ नारी शक्ति की बात हो रही है, यहाँ नारी शक्ति की बात हो रही है। जो बाबा कल्चर और कपड़ों पे उतर जाए तो एक वो मिनट कहाँ प्राची जी सुन लीजिए, संतोष जी स्वामी कुछ कहना बनेंगे। चाह रही हैं। संतोष जी, मोनिका जी, इसके बाद संतोष जी की बात आ जाए, फिर संतोष जी। सर मैं प्राची जी से कहना चाहूंगी कि बिल्कुल आपकी बात गलत है। एक दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अगर आप एक महिला का साथ नहीं दे सकते तो कल को ये महिलाएं भी दूर नहीं, आज उस महिला के साथ में भरे मन से जिस महिला के सामने रामदेव ने, जो कि अपने आप को मैं बाबा नहीं समझती इसको, वो एक नंबर का ढोंगी है, कहते हैं ना जिस तरह से मदारी रहता है और वो डमरू बेच के अपना वो करता है, उस तरह से वो सिर्फ प्राची जी एक मिनट में आपके पास आऊंगा, उनकी बात आ जाए। बाबा जो है अरे बीच में इन दोनों के साथ महिलाओं के साथ नहीं है। अगर एक महिला प्राची जी एक मिनट नहीं बोल सकती है, अगर एक महिला के सम्मान के लिए प्राची जी सुन लीजिए फिर उत्तर मैं दीजिएगा। समझती हूँ कि आप महिलाएं कहलाने के लिए वो नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्राची जी सिर्फ रटा रटाया जवाब लेके आई है कि मुझे सिर्फ जाके मंच पे बाबा के लिए ये बोलना है। आज कहाँ गई वो नेत्रिया जो संसद में अगर कोई छोटी सी बात कहता तो वो धमाल मचा, लेकिन आज पूरी एक एक करके प्राची जी एक मिनट, संतोष जी की बात आ जाए फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगा, बहुत समय है। लाइव में आपकी जनता भी है, लाइव में जनता क्या कह रही है, इनका तो विरोध कर रही है जनता बैठी है, जो नीचे जनता जो लिख रही है वो भी देख लीजिए आप, जो जनता कह रही है वो, उनको तो इनकी बातें सही नहीं लग रही। मतलब एक आदमी अच्छा काम करे, अरे उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं रामदेव जी के खिलाफ। कौन सा अच्छा काम है? महिलाओं के जहाँ महिलाओं की बेइज्जती हो रही है वो कौन सा अच्छा काम है? करना वो अच्छा काम है। महिलाओं की जहाँ पे भरे उसमें मंच पे महिलाओं को निर्वस्त्र के रूप में वो देखने की बात कर रहे हैं, वो अच्छा काम है। जहाँ महिलाओं का अपमान हो रहा है, मैं तो शर्म आती है मुझे, तो उस मंत्री की बीवी पे भी जो महिला होने के बाद में महिला के लिए ऐसी अपमानजनक टिप्पणी की और वो वहाँ पे बैठी थी। सारे गलत काम भी महिला कर रही है, अच्छे काम भी महिला कर रही है। आप ना कहाँ से कैसे आप मुझे नहीं समझ में आता कि आपकी मानसिकता क्या है, लेकिन आप एक महिला की मानसिकता बिल्कुल नहीं समझ रही है। आप सिर्फ रटा रटाया जवाब देने आई है और आपको गलत और सही का फर्क नहीं मालूम है। आपको सिर्फ ये लग रहा है कि मैं बैठी मंच पे तो सिर्फ मैं ही सुनूं, लेकिन आप 1% भी सही नहीं है। आप एक जिस तरह से बाबा रामदेव बाबा ने नारी शक्ति का अपमान किया है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि घुट्टी आपको पिला दिया हो कि जाकर मेरे लिए डिबेट करो, क्योंकि जो बाबा देखिए वो बाबा नहीं है कहीं भी। अगर बाबा होता तो कोरोना काल में जो डॉक्टरों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली वो खड़े होते उनके साथ। प्राची जी एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। प्राची जी धारा प्रवाह आप बोल रही, अगर ऐसे डिबेट होगी, देखिए एक एक करके बोलिए। आप क्यों चला रहे वर्सेस का, आप क्यों चला रहे वर्सेस
वर्सेस का ये तो इनको तो एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। आप जो वर्सेस चला रहे तो वर्सेस में क्या बोलेंगे नहीं हम? डिबेट कैसे ऐसे होती है कि ये कुछ भी अरे तो हम आपको समय दे रहे हैं ना, सबकी बातें आ जाए, हम आपको समय दे रहे हैं। गलत बात कैसे सुन रहे हैं आप? गलत बात कैसे सुन रहे हैं? नेपाल की त्रासदी में इन्होंने क्या करा? उन्होंने इतने सारे बच्चे गोद लिए। मैं तो चले। में काम करती हूँ, मैंने देखा है। नहीं तो आप ही आप बोलेंगी क्या प्राची जी? आप ही आप बोलेंगी, बाकी सबको मना कर दूं? एक मिनट, 1980 में इंदिरा गांधी ने कहा था, एक कार्ड हुआ था, उसमें कहा था मैंने 2 बच्चों को गोद ले लिया। बाद में वो एक मर गया था, दूसरी जो महिला है। अरे आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हैं? कहाँ के पुराने खोद कर ला रहे, जो इनको सही चीज मालूम भी नहीं है। इनको तो सिर्फ यहाँ पे आके बाबा का फेवर लेना है, चाहे बाबा गलत ही है। अरे प्राची जी एक मिनट बाबा है, सुन तो लीजिए, फिर आप बोलिएगा। होते हैं बाबा, महिलाओं का अपमान करने वाले नहीं होते। बाबाओं को महिलाएं सात्विक रूप में दिखती है। बाबा महिलाओं को यह नहीं बोल सकता कि मुझे बिगर वस्त्र के अच्छे लगते हैं आप लोग। आप पहले बाबा का बयान देखिए, आपके कहने से नहीं होता कुछ भी। आप महिलाओं का अगर साथ नहीं दे सकती तो कृपया करके चुप बैठिए, क्योंकि अगर एक महिला के लिए महिला नहीं खड़ी होगी तो आप पे बिल्कुल मैं फिर कुछ कमेंट ही नहीं करना चाहती। वो परिवार कहाँ है? प्राची जी आप कुछ भी बोल रही है भाई, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। पीछे पकड़े गए थे, कहाँ गई वो महिला? कौन सी महिला, कहाँ की आप बात कर रही? उत्तर प्रदेश में एक लड़की उनसे मिलने आई थी, उनके जहाँ पर वो ठहरे हुए थे। उसके बाद ये कहा गया था कि उस लड़की के साथ कुछ अभद्र हुआ है। वो लड़की कहाँ गई? कौन ठहरे हुए थे? किसके बारे में बोल रही हैं? पता नहीं क्या है, मधु तो बस बाबा का पक्ष लेना है, कुछ नहीं। नहीं तो कौन से नेता की बात कर रही हैं? आपको नहीं मालूम तो बड़ी हैरानी की बात है। अरे कौन से नेता की बात कर रही है? आप बात करिए, हम नहीं आरोप लगा सकते किसी पे। तो आप आरोप का साथ कैसे दे रहे हैं? आप ये पूछे ना, जो बाबा रामदेव पे आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने समाज के लिए क्या करा है? अरे उन्होंने बोला है, आरोप क्या लगा रहे हो? भरे मन से बोल रहे हो, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। ये उनकी मानसिकता दिखा रही है, उनकी मानसिकता को उजागर कर रहे हैं। रुपया देती है सामाजिक कार्यों में, ये बताइए आप मुझे। दिखाइए, मैं आपके आगे नतमस्तक हो जाऊंगी। दिखाइए आप कितना रुपया देती है सामाजिक कार्य के लिए अपने कमाई का। अरे कोई किसी के पास पैसा नहीं है। बाबा रामदेव बड़े व्यापारी हो गए, उनका टर्नओवर देखिए। सारा पैसा, सारे एम्प्लॉय हिंदू है, सारे एम्प्लॉइज हिंदू हैं। वो तुष्टिकरण नहीं कर। अब ये हिंदू से कहाँ ले गए पता नहीं। ये कहाँ? प्राची जी तो पता मुद्दे पे बात करिए। टॉपिक ही कौन सा पढ़ के आए हैं? सारे वो जो बाबा रामदेव जो अच्छे काम करते हैं, वो सारे अरे बाबा रामदेव का ये अच्छे काम है कि भरे मन से महिलाओं को निर्वस्त्र देखना चाहता है। बाबा ऐसे होते हैं, बाबा ऐसे होते हैं कि महिलाओं को जो उनको निर्वस्त्र अच्छी लगती है। साधु संत की जो वाणी है ना, देखिए आप उनके पैरों की धूल भी नहीं है। आप सिर्फ रटा रटा जवाब देना ही है। आप महिलाओं के सम्मान में अगर नहीं खड़े सकते तो आपको महिला कहने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ बाबा रामदेव दिख रहा है। आपको तो 55 साल तक वो जवान ही दिख रहा है। कम से कम एक महिला के नाते महिला के साथ में खड़े हुए। कल को भगवान ना चाहे दुर्घटना अपने परिवार में हो किसी के साथ में नहीं करनी पड़ती। प्राची जी अच्छा एक सवाल का उत्तर दीजिए। प्राची जी एक सवाल का उत्तर दीजिए। बोलिए। ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी जा रहे हैं हनीमून मनाने? कितने आदिवासी दलितों का अपमान कर रहे हैं परिवारों का जहां जहां गए होंगे? क्या एक मिनट सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। जानती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने, अरे सवाल तो सुन लीजिए भाई, मुर्मू जी को बनाया है। मुर्मू जी खुद ही प्रधानमंत्री ओबीसी कोटे से आते हैं, और खुद ही जो वो है मुर्मू जी सुन तो लीजिए, आदिवासी कोटे से आते हैं। सुन तो लीजिए। पार्टी जी हमारा समय ना खराब करिए, हमें बहुत और डिबेट्स में जाना होता है। जी, जी। सुनिए, इनका प्रवचन करा लीजिए भाई। एक मिनट करिए। इतनी स्तरहीन डिबेट मैंने आज तक नहीं देखी। शिल्पी जी रुकिए प्रदेश न्यूज पे इतनी स्तरहीन मैंने डिबेट आज तक नहीं देखी। अच्छा, मैं पिछले 8 साल से डिबेट कर रही हूँ और अच्छी डिबेट करती हूँ। आप ये पार्टी की बात कितनी बढ़िया डिबेट कर रही हैं, क्या बात है। आप महिला के मुंह में सुनिए, वो फ्रॉड बाबा है, ढोंगी है। आप अपनी बिल्कुल इसमें कहने का कोई शक नहीं है। जो बाबा एक तरफ जीन्स के लिए ये बोलता है कि बच्चियों को जीन्स नहीं पहनने दिया जाए, उसमें सेक्सी दिखती है, दूसरी तरफ वही बाबा फिर जीन्स का कारोबार करता है। तो बाबा की दोगली विचारधारा तो है ही। अगर बाबा सही है तो बाबा को व्यापार करने की क्या पड़ी है? बाबा कराए ना योगा बिल्कुल अच्छे से, लेकिन आज बाबा ने योगा को धंधा बना लिया है। आज बाबा सिर्फ भाजपा के बैनर के तले कमाई कर रहा है, बाकी उसको कोई मतलब नहीं है। और अगर भाजपा के बैनर के तले महिलाओं का अपमान करेगा तो ये कोई भी नारी शक्ति सहन नहीं करेगी। चलिए से अच्छा प्राची जी ये बताइए, हमने जो सवाल किया है, अगर आप एक महिला के साथ महिला के सम्मान के लिए खड़े नहीं हो सकते तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आपकी विचारधारा है। और आपकी विचारधारा अगर महिलाओं के साथ में नहीं है तो फिर आप किसी के नहीं है।
प्राची जी सवाल तो सुनिए, प्राची जी सवाल सुनिए। अरे सवाल सुन लीजिए भाई, ऐसी डिबेट नहीं होती है जैसे आप कर रही हैं हमारा कि अगर वो 8 साल से कर रही हैं। प्राची 8 साल से कर रही हैं। प्राची जी, 8 साल से क्या बाबा रामदेव ने जो पर्सनल अटैक करते हैं उन डॉक्टरों को जो बेचारे इस दुनिया से, अरे सवाल तो सुन लीजिए भाई आप, उन डॉक्टरों को का अपमान नहीं किया जो शहीद का दर्जा जिनको दिया गया, इलाज करते करते मर गए, उनके बारे में बोल रहे हैं कि एलोपैथी दवाई खा के मर गए। माने उनकी दवाई सही है क्या? उन्होंने मेडिकल सिंडिकेट है बिल्कुल, कभी वो बेटा होने की दवाई देते हैं। क्या बात है, मेडिकल सिंडिकेट, हाँ क्या बात तो है। मेडिकल सिंडिकेट है, प्रायोजित तरीके से बैठा हो रिप्रेजेंटेटिव बाबा रामदेव ने यहाँ डिबेट में भेज दी है, जो जवानी के जवानी के कारोबार कर रहे हैं। हमने बिल्कुल 8 साल से अपनी जवानी संभाले हुए हैं। देखिए क्या बात है, महिलाओं का सम्मान छोड़ दीजिए, महिलाओं को जवान होना चाहिए ये बता रही हैं। बाबा बता रहा है कि पुत्र जीवन गति बेचनी चाहिए, महिलाओं को पुत्रों को पैदा करना चाहिए, उनकी ट्रेनर आके बता रही है कि जवान होना चाहिए। और बाबा कहता है प्राची जी आप ही आप बोलेंगी क्या? अरे प्राची जी थोड़ा शांत तो हो जाइए, दूसरों की बात आने दीजिए। अरे प्राची जी दूसरों की बात भी आने दीजिए भाई, आप ही आप बोलेंगे तो फिर हम सही कह रहे हैं कि हम आपको अकेले छोड़ देते हैं, आप बोल दीजिए। अभी शिल्पी जी की कुछ भी बोलेंगे चलेगा, तो आपने पर्सनल अटैक करने के लिए बुलाया क्या? कुछ भी तो आप बोल रही हैं इतनी देर से, दूसरों का समय बर्बाद कर रही हैं, दूसरों का समय बर्बाद कर रही हैं। एक ढोंगी, एक बदमाश आदमी का रिप्रेजेंटेटिव बनके महिलाओं के सम्मान में आप जितना प्रहार कर रही हैं, उतना मुझे नहीं लगता कि कोई महिला कर रही होगी। आपको अपने ऊपर शर्म करनी चाहिए। इतने बदचलन, इतने दुष्चरित्र व्यक्ति का अगर आप प्रतिनिधित्व कर रही हैं और लगातार खेचड़ाई कर रही हैं, लगातार खेचड़ाई कर रही हैं, इतना नीच आदमी है जो अनुसूचित जाति के लोगों को, जो आदिवासियों के लिए इतनी गंदी धारणा रखता है। अगर ऐसा था तो बाबा रामदेव नंगा क्यों नहीं दौड़ गया? अगर बाबा रामदेव को नंगी ही महिलाएं अच्छी लगती है तो खुद नंगा क्यों नहीं दौड़ा? बाबा रामदेव ने आपसे कहा, क्यों नहीं आपसे गया? कहा अरे तुम्हारी अपनी जवानी दिखाता ना, आपसे कहा जवानी नहीं कर रही हो, अपनी जवानी आपको तो दिख रहा है, मुझे बोलना नहीं आता क्या आपको? मुझे बोलना नहीं आता, अगली बार भागेगा तो नंगा ही भागे, नंगा भागे। हम नहीं देखना चाहते हैं कि नंगी दिमाग का आदमी जब नंगा होकर भागता है तो कैसा लगता है? नंगी वाला शब्द कहा, नंगी वाला शब्द बकवास कर रहे हो। इनको पहले बयान दिखा दीजिए कि बाबा रामदेव ने बोला क्या है, क्योंकि ये महिला ये सुनने को तैयार नहीं है कि स्टेटमेंट क्या आया है। मैं उनको दिखाया जा चुका है बयान। आप जैसे बोल रही, मैं अभी क्या नीचे लिखा है जनता ने, जनता लिख रही है, आंटियों वाली आदत होती है ना कि एक बार 4 बार बनाना। प्राची जी एक मिनट, दूसरों की बात तो सुन लीजिए, फिर आप अपना पूरा उत्तर दीजिएगा, मैं आपको समझ दूंगा। 4 बार जैसे आंटियां बनाती है ना, वैसे बना रही है यहाँ पर बैठ के। नंगी औरतें, कब कहा उन्होंने नंगी औरतें? नंगी शब्द लाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ूंगी। नंगी शब्द लाइए, नंगी शब्द। मैडम बिना कपड़े भी अच्छी लगती है, इसका मतलब क्या है? आप बातें बना रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठी औरत है, झूठी औरत है, बिल्कुल झूठ बोल रही है, बिल्कुल आप राहत देनी पड़ेगी प्राची जी की बातों को भी कि बाबा रामदेव ने इतना ट्रेंड करके इनको पहुंचाया है कि महिलाओं के साथ में चाहे कितना कुछ भी हो जाए, ऐसी ओछी सोच रखने वालों के खिलाफ कानून बनना चाहिए जो महिलाओं के लिए ऐसी टिप्पणी देते हैं। बहुत छोटी सोच रखते हैं। प्राची जी 1 मिनट सवाल। आप इतना बाबा को टारगेट कर रही है, उनके पहनावों को, उनके कल्चर पे बाबा ने ऐसी बात कही है कि टारगेट करेंगे ही। महिलाओं के पहनावे के ऊपर कहिए, उनके कल्चर, आप खुद सोचिए उनकी सोच कहाँ तक जाती है, क्या उनकी मानसिकता रही होगी जो उन्होंने ऐसी बात कही है। बिल्कुल जनता तो कह रही है, मैं बिल्कुल सही हूँ, जनता का फीडबैक पढ़िए नीचे, जनता ने क्या कहा है। अब वो जनता, आप तो हमें ये सवाल का उत्तर दीजिए कि उन शहीद जो डॉक्टर हो गए हैं उनके बारे में उन्होंने गलत नहीं कहा? राहुल जी के बारे, एक मिनट सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा
कि हनीमून मनाने जाते हैं दलितों के घर, उनका नहीं विरोध किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेसी लगता है मुझे ज्यादा से ज्यादा समलैंगिक है। ये शब्द क्या है बाबा के? ये बाबा है। अब एक मिनट समलैंगिक वाली बात मुझे एक मिनट। अरे माता जी जरा बोलने दीजिए दूसरों को भी। अफीम और गांजा, और ये उसकी प्रवक्ता भी आ गई है गांजा के नशे में बैठ के बोल रही है। बिल्कुल। अरे तुम बोलिए, आपका नाम प्राची है, आपका नाम कोई नहीं बोलने देगा। गांजा पीती है तुम्हारी बातें नहीं सुननी है। बात का मैं विरोध करती हूँ, ये महिला ही बोलते रहेंगी ना बीच में। अरे आप किसी को बोले ना, आप तो सही चीज भी सुनने को तैयार नहीं है। आप तो बाबा के रंग में इतनी ढली हुई है कि जो गलत हो रहा है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। किसी की सुनने के लिए वही नहीं है। महिलाओं को कोई अपमान करे उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। भैया ये तो बड़ी अजीब ही औरत है, मेरे को बात ही नहीं करने दे रही है। समलैंगिक वाली बात का मैं विरोध करती हूँ, वो बात बिल्कुल गलत है। जो समलैंगिक वाली है वो मुझे नहीं मालूम है, अगर कहा है तो बिल्कुल गलत है। जब आपको मालूम ही नहीं है तो क्या बातें कर रही हैं? या नारी शक्ति के लिए बात की जा रही है? करती हूँ ना, मैं राजनीति नहीं करती हूँ। राजनीति है कोई नहीं कर रहा है, कोई राजनीति करने नहीं आया है। यहाँ पे सब उसको लेके बात हो रही है कि महिलाओं के लिए भरे मन से अगर महिलाओं के लिए ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं तो क्या ये बाबा है? ये बाबा नहीं है, ये फर्जी बाबा है। और ऐसे ही बाबा की वजह से लाखों के घर बर्बाद है। महिलाओं का कार्ड नहीं खेलना, मैं महिला करके ये महिला हो गया। नहीं महिला, देखिए अगर आपको महिला का कार्ड नहीं खेलना तो आप पूरी नारी शक्ति का अपमान कर रही है। आपको महिला कार्ड नहीं खेलना, पूरी नारी शक्ति का अपमान कर रही है। कोई महिला नहीं बोलती, लेकिन अगर भरे मन से एक व्यक्ति वहाँ पर बैठ कर किसी महिला के लिए बोल रहा है, इतनी महिलाएं बैठी हैं उनके लिए बोल रहा है कि मुझे बिगड़ कपड़ों पे अच्छी लगती है, तो ये शब्द क्या है उनके? आप बाबा का ये तो देखिए। अब ये आपको समझ में नहीं आया तो मैं तो समझती हूँ कि आपको शायद हिंदी भाषा भी नहीं आएगी। आपने सिर्फ बोलने की बड़ी हिंदी सुनने की नहीं, बड़ा मन रख के आप सुनिए कि सामने वाला क्या कह रहा है। अगर आप पूरी डिबेट खराब करते हैं त्रिपाठी जी। जी प्राची जी आप थोड़ा शांत रहिएगा। शिल्पी जी बोलिए। शिल्पी जी आपने मुझसे सवाल करा, मेरा तो जवाब आपने लिया नहीं। आपने कह दिया सबने। दूसरा हनीमून का जो राहुल गांधी को कहा उसका भी जवाब दे दीजिए। हनीमून का गया था, ये देखने गई थी उस समय। है उसका मतलब ये है कि सीजनल पॉलिटिशियन, यानी कि हर रोज नहीं जाते, सीजनल। जैसे हनीमून में एक दो बार जाया जाता है, जाते हैं इनके पास में इनविटेशन आता है पहले कि राहुल जी जाते हैं और ये पहले जाकर वहां पर देखते हैं। अरे ऐसी हरकतें अगर लाछन लगाना किसी व्यक्ति की तरफ अगर कीचड़ उछालता तो कीचड़ उधर बाद में जाता, पहले अपनी तरफ ही आता है। मैं ये बता दूं। चलिए एक मिनट प्राची जी, शिल्पी जी कुछ कहना है। शिल्पी जी मैं तो उनके वहाँ शादी में प्राची जी आप तो कहने दीजिए उनको। जी शिल्पी जी ये गई थी, रॉबर्ट वाड्रा की बहन की शादी थी, इनको बुलाया था, ये गई थी। अरे आप कहाँ की इनको यही नहीं मालूम रॉबर्ट वाड्रा है कौन? वो बोले रॉबर्ट वाड्रा की बहन की शादी हुई थी, गई थी। इनको कुछ मालूम ही नहीं है। पता नहीं डिबेट में आपने कहाँ से बुला लिया भाई साहब इसको। आपको तो क्या बोल रहे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ बात कहाँ महिलाओं की हुई थी और ये शादी में सब लोग आई है। मतलब पार्टी खेलने आई है, यहाँ बात महिलाओं की हो रही है। महिला अच्छा चुप हो जाइए। चलिए शिल्पी जी मुझे तो पहली बार कोई गेस्ट जो है गांजे के नशे में डिबेट में बैठा हुआ दिखा है। अच्छा, और मैं हैरान हूँ, मुझे लगा कि फुल एंटरटेनमेंट अच्छा। प्रोग्राम हो गया। इतना 1 घंटे की बर्बादी और अच्छा। एक महिला ही कतई संवेदनशील नहीं है। ही दूसरी महिला को पीछे दिखा रही है। इतने घटिया बयान दिए जा रहे हैं और लगातार एक घटिया पुरुष के डिफेंस में एक महिला उतर करके जितनी बैठी है महिलाएं, अरे प्राची जी आप तो सुन लीजिए भाई, आपके पास आ रहा हूँ मैं। उनके साथ भी मिसबिहेव कर रही है पिछले 1 घंटे से। प्राची जी अभी आप बोल रही कि आपको बोलने नहीं दे रहे हैं, आप उनको नहीं बोलने दे रही है। कहने के लिए कुछ नहीं है। प्राची जी उनको तो बोलने दीजिए भाई। कुछ कहने के लिए होता, कुछ बात कहती। देखिए गांजे में है तभी आप अपने आपे में नहीं है ना, तभी आप अपने आपे में नहीं है। आपके अलावा कोई और किस तरीके से बदतमीजी नहीं कर रहा है। गांजा ही पीते हैं आप लोग। प्राची जी क्या ऐसी डिबेट होगी? प्राची जी क्या ऐसी डिबेट होगी क्या कि दूसरे को बोलने नहीं देंगी आप? अरे देखिए क्या गजब क्या बात है भाई, शानदार डिबेट हो गई आज की पार्टी। अरे प्राची जी थोड़ा सा तो रुकिए भाई, उनकी बात तो आने दीजिए। आप ये बताइए, ये कहेंगी मुझे कि गांजा पी के बैठी हैं
इनको मैंने आपका नाम तो लिया ही नहीं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैंने आपका नाम तो लिया ही नहीं। किसके बारे में क्यों परेशान हो रही हैं भाई? मुझसे कह रही हैं आप? त्रिपाठी जी बताइए, मैंने किसी का नाम लिया? जी भाई दर्द क्यों हुआ आपको? मैंने त्रिपाठी जी, मैंने किसी का नाम लिया? एक गांजा कौन लेके बैठा है भाई? शिल्पा चौहान, तुम्हारी अकेली औकात ये देखिए, इतना ही बोल सकती है मुझे। अरे चौहान नहीं हो भाई, चौधरी हूँ। तुम परेशान क्यों हो रही हो? बस चलिए शिल्पी जी, शिल्पी जी बोलिए शिल्पी जी। बुढ़ापे में मैं तुमसे नहीं बात कर रही हूँ भाई, मैं ये कह रही हूँ त्रिपाठी जी कि देखिए हम लोग बहुत नए लोग हैं, 8 साल का अनुभव हमारे पास नहीं है, गांजा लेने का अनुभव हमारे पास नहीं है, और हमारे पास ये भी अनुभव नहीं है कि जब एक लुच्चा 2 कौड़ी का दुष्चरित्र व्यक्ति बैठकर सार्वजनिक मंच पे कहे कि भाई तुम कुछ कपड़े भी नहीं पहनोगी मेरी तरह तो भी अच्छी लगोगी, और हम खैर बैठ के खीखी करें, तो हमारे पास ये अनुभव नहीं है। तो इस तरीके की डिबेट हम कर नहीं पाएंगे। हम कर पाएंगे कि इस तरीके के घटिया लोगों के बयानों पर हम संज्ञान लेंगे, इन घटिया बयानों का हम विरोध करेंगे, और गांजे से हम बहुत दूर रहेंगे। भाई गांजा बहुत मानसिक दुष्प्रभाव डालता है, देखिए आप देख रहे हैं, देखिए मानसिक दुष्प्रभाव डाल रहा है। पब्लिक पूछे दर्शक देख रहे हैं, इनकी बेटी इनके घर में ये लोग लेते हैं गांजा, आपके लिए लिख अरे मेरी बेटी की आप चिंता क्यों कर रही हैं? अभी आप कह रही थी पर्सनल नहीं हो, ये पर्सनल होते होते आप कहाँ तक पहुँच गई? मैंने तो आपके ऊपर कोई पर्सनल नहीं हुई, मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया है। त्रिपाठी जी अगली बार गेस्ट सिलेक्शन में थोड़ा ध्यान रखिएगा सर, हमारा समय बर्बाद न करिए। देखिए इनको ये सेल्स गर्ल टाइप की महिलाएं अगर डिबेट करेंगी आके तो हमारा समय तो खराब होगा ना। यहाँ कोई महिलाओं के लिए विमर्श नहीं हो रहा है, यहाँ दलाल लोग बैठ गए हैं और ऊपर से गांजा लेके बैठ गए हैं, तो फिर क्या मिलना था आपको? रिजल्ट क्या मिलना था? यही रिजल्ट मिलना था, यही रिजल्ट मिलना था इनको। देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है इस डिबेट का रिजल्ट देखिए कि एक महिला बैठ चलिए कर उड़ा रही है। प्राची जी ठीक है, आप ये उत्तर तो दे दीजिए कि जो डॉक्टरों के बारे में हमने कहा कि एलोपैथी दवाई लेके मर गए, वो कोरोना काल में मरीजों की सेवा करते करते उनकी लीला समाप्त हो गई, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए बात एलोपैथी की मेडिसिन की हो रही है। अगर एलोपैथी मेडिसिन है, वो मेडिसिन एक सिंडिकेट है, ये आपको जानना होगा। फाइजर के बारे में भी, क्योंकि इनको तो इंटरनेशनल। अरे भाई उन डॉक्टरों के बारे में जो कहा कि एलोपैथी दवाई लेके मर गए, इंटरनेशनल नहीं। अगर उन्होंने ये कहा है कि एलोपैथी की दवाई खतरनाक है, इसका मतलब ये है कि एलोपैथी की दवाइयां खतरनाक है। आयुर्वेदिक नहीं, सुन लीजिए फिर से मैं आपको बयान बता दूं। उन्होंने कहा कि जितने लोग घर पे नहीं मरे उससे ज्यादा हॉस्पिटल में एलोपैथी दवाई खा करके वैक्सीन लेके डॉक्टर मर गए 1000। ये कहा गलत किया क्या? नहीं मरे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में लोग महिला है, उन्होंने कहा एलोपैथी दवाई खा के मर गए, पूरे एलोपैथी को उन्होंने किया, डॉक्टरों का अपमान किया। कोरोना हुआ और मुझे मैं गाने की डोज बहुत सॉलिड वाली है, बिल्कुल गाने की डोज बहुत सॉलिड वाली है, बिल्कुल मैं 2 बार कोरोना हुआ, मुझे बिल्कुल गाने की डोज बहुत अच्छी वाली है, बिल्कुल सही हो गई। अगर उन्होंने ये कहा तो उनका मतलब ये था कि ये जो एलोपैथिक दवाइयां हैं ये खतरनाक है, नेचुरल दवाइयां ली जाए उससे सही हो जाते हैं। आपको कोरोना हुआ था तो कौन सी दवाई ली थी आपने? मैंने कोई दवाई नहीं ली थी, कोई दवाई नहीं ली थी। मैंने अपनी सिर्फ पहाड़ी हर्बल चाय पी थी जो मैं पीती हूँ, अदरक तुलसी की, और यही पीती, और खाना सिर्फ ड्राई फ्रूट खाती हूँ मैं। मेरा खाना बिल्कुल नेचुरल होता है मेरा खाना। नहीं तो फिर आपने बाबा रामदेव की कोरोलिन क्यों नहीं ले ली? क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, मेरा असिस्टेंट नहीं था, मेरे पास उस समय स्टाफ नहीं था, मैं नहीं जा सकती थी कहीं पर भी। नहीं तो बाबा रामदेव की अगर बहुत अच्छी दवाइयां हैं। पहली बात, 1 मिनट पहले तो मुझे 2 डेज पता ही नहीं था मुझे कोरोना है। मैंने जब पूछा किसी से कि मुझे ये सिम्टम हो रहा है, उन्होंने कहा कोरोना है आप जाइए, तो मुझे इतनी ठंड लग रही थी और मैं सो जा रही थी जी। नहीं तो अगर इतनी अच्छी दवाई आपने कहा कि अब्रॉड से फॉरेन से कोई दंत मंजन लाए थे, उसका आप दंत कांति से कंपेरिजन कर रही हैं, तो कोरोलिन तो फिर उनकी निकली हुई थी, कोरोलिन बुलवाना था आपको। देखिए मैं कोई भी दवाई नहीं खाती हूँ, मैं कोई भी दवाई नहीं लेती। रामदेव जी की तो खा सकती है ना। मैं नेचुरोपैथी करती हूँ, हमेशा नेचुरोपैथी करती हूँ। उनकी मैं आरोग्य धनवटी लेती हूँ और कॉड लिवर ऑयल लेती हूँ, बस अपना कॉड लिवर ऑयल, और उनकी मैं आरोग्य धनवटी लेती हूँ, बस आरोग्य धनवटी मेरी। रामदेव जी की कौन सी दवाई? रामदेव जी की तो आयुर्वेदिक है, उनमें तो कोई साइड इफेक्ट है नहीं। मंगाते हैं हम उनके वहाँ से मक्के का आटा मंगवाते हैं, मैं तो साउथ में रहती हूँ, हम वहाँ से बहुत सारी चीजें मंगाते हैं, और प्योर होता है, थोड़ा महंगा होता है लेकिन प्योर होता है जी।
देखिए यहाँ अगर बाबा रामदेव की ये जो बातें हैं इस पे अगर गौर किया जाए, जो इन्होंने टिप्पणी दी है, यहाँ तो हर कोई आएगा और ऐसी बात करके माफी मांग के चला जाएगा। तो माफी मांग लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, इस पे कार्यवाही होनी चाहिए। और मैं कहूंगी ऐसा नहीं चलेगा, सरकारी कार्यवाही होनी ही चाहिए और महिलाओं को ये मैसेज जाना चाहिए कि ऐसा, इसके लिए भी एक कानून बनना चाहिए और ऐसे कानून से कोई नहीं बच सकता। तो बाबा रामदेव के लिए हम सारी महिलाएं उनके अगेंस्ट हैं और हम इस चीज का विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। प्राची जी आप तो अलग ही मुद्दे पे चली गई, लेकिन यहाँ बात नारी शक्ति की हो रही है, आप अलग ही मुद्दे पे चली गई। आप यहाँ पार्टी खेल रही हैं, यहाँ बात नारी शक्ति की हो रही है, यहाँ बात नारी शक्ति की हो रही है। नारियां नहीं हो तुम, 3 बैठ के नारियां नहीं हो। अच्छा, आप नारी हैं, आप यहाँ गांजा यहाँ सबको पीना सिखा रही हैं, तो आप नारी हैं, आप नारी हैं, या नारी का आप सपोर्ट नहीं कर सकती, आप नारी हैं। आई सपोर्ट बाबा रामदेव। अच्छा, बाबा रामदेव का आप सपोर्ट कर रही हैं और बाबा रामदेव ये कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये लड़कियां बिना कपड़े में भी अच्छी लगती हैं। आई गिव अ फ्लाइंग किक टू योर फेक फेमिनिज्म। फेमिनिज्म के नाम पर हमारे बाबा रामदेव यहाँ महिला शक्ति कहाँ दिख रही है, जहाँ एक महिला को सपोर्ट नहीं कर सकती, मोटे मोटे गाल करके बैठ जाती है, चर्बी का थुलथुला हो जाती है। बाबा रामदेव का अगर वो करे और वही संत ये टिप्पणी देता है। बाबा रामदेव का योग कहाँ से हो गया? योग तो सदियों से चला आ रहा है, बाबा रामदेव का योग कहाँ से हो गया? क्यों नहीं कर दिया, इन्होंने क्यों नहीं चला लिया? अगर वो व्यापार की तरफ ही लाए तो अमेरिका वगैरह में हर जगह योग कितना हो गया है। हमने कभी पेटेंट कराया? नहीं कराया। हमारे ऋषि मुनियों ने अफगानिस्तान में इनने नहीं चलाया, मोनिका जी ने चलाया, शिल्पी जी ने नहीं चलाया, संतोष जी ने नहीं चलाया, आपने क्यों नहीं चला लिया? आपने क्यों योग का व्यापार आपने क्यों नहीं चलाया? मैं तो करती हूँ योग का प्रचार, मैं भी करती हूँ। नहीं, व्यापार आपने कहा ये इंस्पायर है बाबा रामदेव से। बाबा रामदेव जवान दिखते हैं, ये इंस्पायर है और बाबा रामदेव की बातों से ये इतनी इंस्पायर है कि आप बिना कपड़े के भी अच्छी लगती हैं। ये आप ये सारे जो उनके वर्ड हैं, ये जो महिलाओं के लिए बोल रहे हैं, इसके लिए आप बोलिए ना, क्या कहना चाहेंगी? आप बातों को अलग क्यों लेके जा रही हैं? आप इसकी हमको आंसर दीजिए। अगर आप बाबा रामदेव की तरफ से बैठी हैं तो बाबा रामदेव ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बिना कपड़ों की महिलाएं अच्छी लग रही हैं? यहाँ नारी शक्ति की बात की जा रही है। अरे मैडम, जिस बात जो डिबेट यहाँ चल रही है, बाबा रे मैडम, ये हिंदी चैनल है, हिंदी में बात कर लीजिए, हिंदी में बात कर लीजिए। मैडम यहाँ बात मुद्दे की ये है कि बाबा रामदेव ने कहा है महिलाएं बिना कपड़ों के अच्छी लगती हैं। बताइए अब आप इस पे क्या कहेंगी? आप तो मुद्दे की बात पे आइए मैडम। किस बात चाहिए? किस बात चाहिए? जो बाबा रामदेव जी ने स्टेटमेंट दिया है कि बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती हैं, और फिर गिल्टी हुई होगी तो माफी मांगी। बोलेंगे बिना कपड़ों के अच्छी लगती हैं। अगर बाबा रामदेव गलत नहीं थे तो उन्हें माफी मांगी। आपको जो पहुंचाया, जो महिला का अपमान कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए ये महिला इतने सपोर्ट में खड़ी हुई है। आप उस देश की महिलाएं हैं, आप उस ताजी जी, आप उस देश की महिलाएं जहाँ इसी महिला को दुर्गा का रूप दिया गया है, उसको पूजते हैं लोग। अब क्या बातें कर रही हैं यहाँ बैठ के? नहीं, ये जो बात हो रही है बिल्कुल बकवास है। उनका ये मतलब था ये बातें बकवास है, आपके लिए बातें क्या अच्छी हैं? मतलब ये था कि ड्रेसअप होकर आओ, ये साड़ियाँ रख लेती हूँ अपने पास, ये साड़ी पहनकर आओ, और बिना कपड़ों के भी आओगे तो हमें अच्छी लगोगी, बिना कपड़ों के आओगे तो भी आपको अच्छी लगोगी। अगली बार ऐसी जब बातें भी कर डिबेट रहे, लेकिन कम से कम एक महिला को, जो महिला के सम्मान में खड़ी हो सके, ऐसी महिला को आप बिठाइए। बाबा रामदेव से पूछिए, जिन्हें लोग इतना पूजते हैं, व्यापार कर रहा है, के लिए ऐसी बातें, इतनी आपत्तिजनक बातें करने से हमारे देश में चला रहा है। ये महिला कार्ड मत खेलिए मेरे साथ। अरे आप महिला है तो महिला क्यों ना बोले, और महिला के लिए बोला अपने आप को आप महिला नहीं मानती। अगर महिला कार्ड नहीं खेला आपको महिला नहीं मानती। आप हो क्या? आप ये बताइए पहले, आप क्या महिला नहीं मानती? काम क्या करती है? महिला है क्या है? हिंदू पुरुषों के लिए नसबंदी कौन लाया? अब आप यहाँ पे हिंदू मुसलमान खेलेंगी? कभी आप मेरे से तो बिल्कुल बात मत करना। हिंदू पुरुषों अरे आपसे शौक किसको है बात करने का? आपसे जो बात की जा रही है उसका आप जवाब दीजिए। आप कभी हिंदू मुस्लिम पे जा रही हो, कभी दलित पे जा रही हो, कभी हनीमून पे जा रही हो, तो यही क्लास लगा तो रामदेव मत करिए, थोड़ी एजुकेटेड बनिए, जाइए एजुकेशन यही है बाबा रामदेव से। आपकी मानसिकता दिखा रही है कि बाबा रामदेव से आपको ये एजुकेशन होना है, क्योंकि महिलाओं के सम्मान में नहीं खड़ा होना है। तू है ऐसी महिला का जो वहाँ मंच पे बैठी महिला भी हंस रही है, लेकिन जिस तरह से आप यहाँ पे डिबेट कर रही है तो बिल्कुल चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया।
आपको बात करने की तमीज नहीं है। आप महिलाओं से डिबेट में क्या आपकी मानसिकता बता रही है कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई? जैसी रामदेव बाबा की विकृत मानसिकता है, ऐसी मानसिकता आपकी है। चलिए प्राची, समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्राची जी आपका, संतोष जी आपका, शिल्पी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मोनिका जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अपना अमूल्य समय देने के लिए और आज की डिबेट के लिए। तो बाबा रामदेव के विवादित बोल को लेकर उन्हें MSCW यानी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग से नोटिस भी मिला, जिसका जवाब योग गुरु ने दे दिया है। जिसके बाद आयोग की अध्यक्ष ने कहा है कि अगर कोई और शिकायत या आपत्ति है तो महिला आयोग मामले की विस्तार से जांच करेगा। वहीं बाबा रामदेव ने अपने पक्ष में दलील दी है कि उन्होंने महिलाओं और बेटियों से संबंधित सरकार की हर योजना और अभियान का समर्थन किया है, उन्हें प्रोत्साहित किया है। रामदेव के मुताबिक उन्होंने किसी महिला का कोई अपमान नहीं किया। उन्होंने एक कार्यक्रम में महिलाओं के पक्ष में कई बातें कही, लेकिन कुछ सेकंड की टिप्पणी को गलत ढंग से पेश कर दिया गया। खैर, बाबा सही है या गलत ये आप जनता पर छोड़ते हैं। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता है। नमस्कार।